संतगण आचार्य रामलाल जी को नमस्तु। आज इस अवसर पर आकर और आप सबका सानिध्य, गुरुदेव का आशीर्वाद, उनकी त्याग, तपस्या, समर्पण, उनकी सेवा के विचार हम सबको जीवन जीने की नई राह बता रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे प्रत्यक्ष रूप से आपके बीच में उपस्थित होना था, लेकिन विशेष कारण से मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया। शरीर तो मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन मन से, वाणी से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। और मुझे पता है कि आप दूर दराज देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं आज गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने। गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको हमेशा सत्संग और ज्ञान से रास्ता बताते हैं। सत्संग जो कभी अजर है, अमर है, वह सत्संग हम सबको उनका संग के साथ मिल रहा है। ये भारत ऋषि मुनियों की धरती है, जहाँ पर ऋषि मुनियों ने हमेशा लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया है। और इसी तरीके से आचार्य परम पूज्य 108 श्री रामलाल जी महाराज ने अपने जीवन को मानवता के लिए समर्पित कर दिया है। उनका पूरा जीवन मानव जीवन के कल्याण के लिए समर्पित रहा। उनकी तप और तपस्या पूरे जीवन भर रही और उनके 50 वर्ष स्वर्णिम वर्ष में उन्होंने जो जीवन के अंदर दीक्षा प्राप्त करने के लिए समाज को दिया, अलग अलग संत परंपराओं को दिया, उनकी ज्ञान आध्यात्मिक जागरण से एक नए भविष्य का रास्ता मिला है, एक नई ऊर्जा मिली है, नया ज्ञान मिला है, जीवन जीने की राह मिली है। आचार्य श्री रामलाल जी का 50 वर्ष का जीवन, संयमित जीवन, त्याग, तपस्या, समर्पण का जीवन और हम सबको प्रेरणा और जीवन जीने की राह बताना। जीवन तो हर व्यक्ति जीता है, लेकिन जिनको गुरुओं का सानिध्य मिलता है, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है, उनकी यात्रा अद्भुत होती है। भगवान महावीर जी के विचार के साथ अपरिग्रह, अहिंसा, त्याग, समर्पण, सेवा सिद्धांत, महावीर स्वामी जी के सिद्धांत आज भी दुनिया के अंदर प्रासंगिक है। हजारों वर्ष पहले जो भगवान महावीर ने विचार दिया था, संयम का, तप का, तपस्या का, अपरिग्रह का, त्याग का, अहिंसा का, आज दुनिया के अंदर अहिंसा ही एक रास्ता है जिससे जीवन की समृद्धि भी हो सकती है और विश्व का कल्याण भी हो सकता है। और इसीलिए आचार्य श्री रामलाल जी ने भी अपने जीवन के अंदर इसी तरीके से घूम घूम कर, यात्रा कर कर हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदला है। उनको व्यसन से मुक्ति दिलाई है, उनको संयमित जीवन जीने की प्रेरणा दी है, उनको आध्यात्मिक के साथ सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। हमेशा ऋषि मुनि संत लोगों को सत्संग के माध्यम से सत्य के मार्ग पर चलने को प्रेरित करते हैं और समाज जीवन के अंदर तप तपस्या उनके जीवन में हो, अपरिग्रह उनके जीवन के अंदर हो, संयमित जीवन जीते हुए हम किस तरीके से अपना भी कल्याण और मानवता का कल्याण भी काम कर सकते हैं। मैं पुनः आचार्य श्री जी को प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद बना रहे और उन्होंने जो आत्मचिंतन से जो कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है, वह सभी के जीवन के अंदर, केवल जैन समाज ही नहीं, जैन समाज के अलावा भी संपूर्ण समाज के जीवन के अंदर उन्होंने की प्रेरणा हम सबको मिले
क्योंकि उनकी यात्रा हजारों किलोमीटर की यात्रा थी। उन्होंने पद यात्रा कर कर, गांव गांव, जंगल जंगल में घूम घूम कर मानवता के जागरण के लिए अटूट काम किया है। उनका आंदोलन लोगों की जीवन परिवर्तन के लिए रहा है, और यही कारण है आज उनके इस आंदोलन के कारण, उनके जन आंदोलन जिसमें लोगों को जीवन जीने की राह बताने के आंदोलन के कारण हजारों लोगों के जीवन पलटे हैं। नौजवानों को नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। संयमित जीवन जीते हुए, त्याग, तपस्या, समर्पण, अपरिग्रह का जीवन जीते हुए किस तरीके से हम राह जी सकते हैं, उनके जीवन के संदेश यही है। हम सब आज उनकी 50 वर्ष की इस यात्रा में उनसे यही आशीर्वाद चाहते हैं कि उनका दिया हुआ ज्ञान, उनका दिया हुआ सत्संग, उनका दिया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान लोगों के जीवन में इसी तरीके से जीवन जीने की राह रास्ता बता रहा। अंधेरे में रोशनी का काम गुरुदेव करते हैं, और वो दिया जलाते हैं, खुद तपस्वी होते हैं, लेकिन समाज में जीवन दर्शन करते हैं। पुनः श्री श्री 108 आचार्य रामलाल जी को प्रणाम करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दूर दराज के देश से भी आए हैं, अलग अलग प्रदेशों से भी आए हैं। राजस्थान की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम।